नमस्कार, कृष्णा क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक शैतान बच्चे की कहानी जो स्कूल न जाकर उद्यान में घूमने के लिए निकल पड़ता है। कहानी में आगे क्या होता है जानने के लिए पढ़ते हैं शैमुशी पुस्तक का छठा पाठ भ्रांतो बालः। बच्चों, अगर आपने अभी मेरे चैनल कृष्णा क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी कभी कोई वीडियो पोस्ट किया जाए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और अब पढ़ते हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी भ्रांतो बालः। भ्रान्तः कश्चन बालः पाठशाला गमनवेलायां क्रीडितुं निर्जगाम। भ्रान्तः भ्रमित कश्चन बालः कोई बच्चा पाठशाला गमनवेलायां पाठशाला जाने की वेला में पाठशाला जाने के समय में क्रीडितुं खेलने के लिए निर्जगाम निकल पड़ा। किन्तु तेन सह केलिभिः कालं क्षेप्तुं तदा न कोऽपि वयस्येषु उपलब्धवान् आसीत्। किन्तु लेकिन तेन उसके सह साथ में केलिभिः खेलकर कालम समय क्षेप्तुं व्यतीत करने के लिए अर्थात बिताने के लिए तदा तब कोऽपि कोई भी वयस्येषु अर्थात मित्र उपलब्धवान न आसीत उपलब्ध नहीं था। उसके साथ खेलकर समय बिताने के लिए वहां पर कोई भी मित्र उपलब्ध नहीं था। यतः ते सर्वे अपि पूर्वदिन पाठान् स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणा बभूवुः। यतः ते क्योंकि वे सर्वे अपि सभी पूर्वदिन पाठान् स्मृत्वा पूर्व दिन के पाठ को स्मरण करके याद करके विद्यालय गमनाय विद्यालय जाने की त्वरमाणा बभूवुः शीघ्रता कर रहे थे। तन्द्रालुर्बालो लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन्नेकाकी किमपि उद्यानं प्रविवेश। तन्द्रालुर्बालो अर्थात आलसी बच्चा लज्जया लज्जा के कारण तेषां उनके दृष्टिपथम अपि उनकी दृष्टिपथ से भी परिहरन बचते हुए एकाकी अकेले ही किमपि उद्यानम किसी उद्यान में प्रवेश कर गया अर्थात चला गया। आलसी बच्चा लज्जा के कारण अपने सहपाठियों की दृष्टि से बचते हुए अकेला ही किसी उद्यान में प्रवेश कर गया। संधि विच्छेद परिहरन एकाकी परिहरन धन एकाकी किमपि उद्यानम किमपि धन उद्यानम पर्याय पदानि ही भ्रान्तः भ्रमयुक्तः क्रीडितुं खेलितुं निर्जगाम निष्क्रान्तः कालं क्षेप्तुं समयं यापयितुं तन्द्रालुः अलसः दृष्टिपथं नेत्रमार्गे केलिभिः क्रीडाभिः। स चिन्तयामास विरमन्त्वेते वराकः पुस्तकदासा। स चिन्तयामास वह चिंतन करने लगा, उसने मन में सोचा विरमन्तु एते विराम करें, एते अर्थात ये सब, वराकः बेचारे, पुस्तक दासा पुस्तकों के दास। उसने अपने सहपाठियों के बारे में सोचा, ये बेचारे तो पुस्तकों के दास हैं, ये वहीं पर विराम करें, वहीं रहें। अहम पुनः आत्मानं विनोदयिष्यामि, मैं फिर से आत्मानं अपना विनोदयिष्यामि मनोरंजन करूंगा। ननु भूयो दृश्यामि क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखम। ननु अर्थात निश्चित ही, भूयो बाद में, दृश्यामि देखूंगा, क्रुद्धस्य क्रोधित, उपाध्यायस्य गुरुजी के मुखम मुख को। बाद में निश्चित रूप से गुरुजी के क्रोध का सामना करना पड़ेगा, पर वो तब का तब देखा जाएगा, ऐसा उसने अपने मन में कहा। ननु भूयो दृश्यामि, ननु अर्थात निश्चित ही, भूयो बाद में, दृश्यामि देखूंगा, क्रुद्धस्य क्रोधित, उपाध्यायस्य उपाध्याय के आचार्य के मुखम मुख को। संत्वेते निष्कुटवासिन एव प्राणिनो मम वयस्या इति। संत्वेते का संधि विच्छेद होगा संतु एते। निष्कुटवासिन अर्थात वृक्ष के कोटर में रहने वाले, और एव का अर्थ है ही। वाक्य का अर्थ होगा एते निष्कुटवासिन, ये सब वृक्ष के कोटर में रहने वाले प्राणिनो प्राणी, एव ही, मम वयस्या मेरे मित्र, संतु हों, इति ऐसा। उसका अगला विचार था कि वृक्ष के खोखल में रहने वाले ये प्राणी यानी पक्षी ही मेरे मित्र बन जाएंगे, मेरे मित्र हो जाएंगे। अथ स पुष्पोद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा
तम क्रीड़ा हेतोः आह्वयत्। अथ इसके बाद स यानी बालक ने पुष्पोद्यानम बगीचे में व्रजंतम घूमते हुए मधुकरम भंवरे को दृष्टवा देखकर तम उसे क्रीड़ा हेतोः खेलने के लिए आह्वयत आह्वान किया बुलाया। स द्वित्रिहि अस्य आह्वानम एव न मानयामास। स अर्थात भंवरे ने द्विहि त्रिहि 2-3 बार के अस्य इसके यानी बालक के आह्वानम एव बुलाने को ही न मानयामास ध्यान नहीं दिया, नहीं माना। भंवरे ने बालक की 2-3 आवाजों की ओर तो ध्यान ही नहीं दिया। ततो भूयो भूय हठम आचरति बाले सो अगायत। ततो तब भूयो भूय अर्थात बार बार हठम आचरति हठपूर्वक आचरण करने वाले बाले बालक से सह अगायत उसने ऐसे गुनगुनाया। वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा इति, हम तो मधु संग्रह करने में व्यस्त हैं। अव्ययः, इस पाठांश में जो अव्यय प्रयुक्त हुए हैं उन्हें देखते हैं। अथ इसके बाद, न अर्थात नहीं, भूयः भूयः बार बार, इति अर्थात ऐसा। तदा स बालः कृतम अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन इत्यन्यतो दत्तदृष्टि चटकम एकम चंचवा तृणशलाका आदिकम आददानम अपश्यत। तदा स बालः, फिर उस बच्चे ने, अनेन कीटेन इस कीड़े ने, मिथ्या गर्वितेन कृतम झूठा घमंड किया, इति ऐसा सोचकर, अन्यतः दूसरी तरफ, दत्त दृष्टि एकाग्र दृष्टि से, एकम चटकम एक चटक की, एक चिड़िया की, चंचवा चोंच में, तृणशलाका आदिकम घास फूस तिनका आदि, आददानम ग्रहण करते हुए उठाते हुए, अपश्यत देखा। फिर उस बालक ने अपने मन में सोचा, व्यर्थ में घमंड करने वाले इस कीड़े को छोड़ो। ऐसा सोचकर दूसरी ओर देखते हुए एक चिड़े यानी पक्षी को चोंच से घास तिनके आदि उठाते हुए देखा। संधि विच्छेद। कृतम अनेन, कृतम धन अनेन, इत्यन्यतो इति धन अन्यतः, दत्त दृष्टि चटकम एकम, दत्त दृष्टि धन चटकम धन एकम, तृणशलाका आदिकम आददानम अपश्यत, तृण धन शलाका धन आदिकम धन आददानम धन अपश्यत। उवाच च, और बोला, अयि चटकपोत, अरे चिड़िया के बच्चे, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, मम मानुषस्य मुझ मनुष्य के, मित्रम मित्र, भविष्यसि बनोगे। उसने चिड़िया के बच्चे से पूछा, क्या तुम मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे? एहि क्रीड़ावः, आओ खेलते हैं। त्यज शुष्कम एतत् तृणम स्वादुनि भक्षक वलानि ते दास्यामि इति। उसने चिड़िया के बच्चे को प्रलोभन देते हुए कहा, एतत् इस, शुष्कम सूखे हुए, तृणम तिनके को, त्यज त्याग दो, स्वादुनि स्वादिष्ट, भक्षक वलानि खाद्य वस्तुओं के ग्रास, ते दास्यामि तुमको दूंगा, इति ऐसा। स तु नीडः कार्यो बटद्रुशाखायां तद्यामि कार्येण इत्युक्त्वा स्वकर्म व्यग्रो बभूव। स तु, वह चिड़िया का बच्चा तो, नीडः कार्यो, नीड़ के कार्य से, घोंसले के काम से, बटद्रुशाखायाम, बरगद के पेड़ की शाखा पर मुझे घोंसला बनाना है, तद्यामि कार्येण, वहां जा रहा हूं कार्य से, इत्युक्त्वा ऐसा कहकर, स्वकर्म व्यग्रो, अपने कार्य में व्यस्त, बभूव हो गया। चिड़िया के बच्चे ने कहा, मुझे तो बरगद के पेड़ की शाखा पर घोंसला बनाना है, तद्यामि वहां जा रहा हूं, कार्येण कार्य से, इत्युक्त्वा ऐसा कहकर, स्वकर्म व्यग्रो, अपने कार्य में व्यस्त, बभूव हो गया। संधि विच्छेद। तद्यामि तत् धनयामि, इत्युक्त्वा इति धन उक्त्वा। तदा खिन्नो बालकः एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति। तब दुखी बालक ने कहा, खिन्न का अर्थ दुखी, तब दुखी बालक ने कहा, एते पक्षिणो, यह पक्षी, मानुषेषु मनुष्यों के पास, नोपगच्छन्ति नहीं आते, तत् अन्वेषयामि अपरम मानुषोचितम विनोदयितारम इति परिक्रम्य पलायमानम कमपि श्वानम अवलोकयत्। तत् अन्वेषयामि, तो फिर खोजता हूं, अपरम किसी दूसरे को, मानुषोचितम मनुष्य के लिए उचित या मनुष्य के योग्य, विनोदयितारम मनोरंजन करने वाले को, इति ऐसा, ऐसा बच्चे ने सोचा
और परिक्रमे घूम करके पलायमानम भागते हुए कमपि किसी श्वान को कुत्ते को अवलोकयत देखा। पूरे पैराग्राफ का अर्थ होगा, तब दुखी बालक ने कहा, यह पक्षी मनुष्यों के पास नहीं आते, अतः मैं मनुष्यों के योग्य किसी अन्य मनोरंजन करने वाले को ढूंढता हूँ। ऐसा सोचकर बच्चा घूमा और उसने फिर भागते हुए किसी कुत्ते को देखा। संधि विच्छेद। नोपगच्छन्ति न धन उपगच्छन्ति, तद अन्वेषयामि अपरम तत् धन अन्वेषयामि धन अपरम, मानुषोचितम मानुष धन उचितम, विनोदयितारम इति विनोदयितारम धन इति, श्वानम अवलोकयत श्वानम धन अवलोकयत। प्रीतो बालस्तमित्थम संबोधयामास। प्रीतो प्रसन्न चित्त बालक ने तम उससे इत्थम इस प्रकार संबोधयामास संबोधित करते हुए कहा। बच्चा कुत्ते को देख करके बहुत खुश हो गया था। उसे लग रहा था अब उसे खेलने के लिए कोई साथी मिल गया है। तो बालक ने उसे इस प्रकार संबोधित करते हुए कहा, रे मानुषाणाम मित्र, अरे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसी अस्मिन निदाघ दिवसे, क्यों घूम रहे हो इस गर्मी के दिन में। निदाघ दिवसे का अर्थ है गर्मी के दिन में। आश्रय सुइदम प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम, आश्रय ग्रहण करो इस प्रच्छाय शीतलम अर्थात घनी छाया के कारण शीतल तरुमूलम पेड़ का। अहम अपि क्रीड़ा सहायम त्वाम एव अनुरूपम पश्यामि इति, अहम अपि मैं भी, त्वाम एव तुमको ही, क्रीड़ा सहायम खेल में सहायता के, अनुरूपम अर्थात योग्य, पश्यामि इति देखता हूं ऐसा। बच्चे ने कुत्ते से कहा, मैं भी खेल में तुम्हें ही उचित सहयोगी समझता हूं, मुझे लगता है तुम खेलने में मेरी सहायता कर सकते हो। संधि विच्छेदः। बालस्तमित्थम बालः धन तम धन इत्थम, पश्यामि इति पश्यामि धन इति, त्वामेवानुरूपम त्वाम धन एव धन अनुरूपम। कुक्कुरः प्रत्याह, कुत्ता बोला, यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणान्न मया भ्रष्टव्यम ईषदपि इति। अन्वयः, यह पुत्र प्रीत्या माम पोषयति तस्य स्वामिनः गृहे रक्षा नियोग कारणात् मया ईषदपि न भ्रष्टव्यम। यह जो पुत्र प्रीत्या पुत्र की तरह प्रीति पूर्वक माम पोषयति मेरा पोषण करता है, तस्य स्वामिनः गृहे उस स्वामी के घर की रक्षा नियोग रक्षा के कारणात् कार्य से मया मुझे ईषत थोड़ा सा अपि अर्थात भी न भ्रष्टव्यम नहीं हटना चाहिए। यह पुत्र प्रीत्या माम पोषयति जो पुत्र की तरह प्रीति पूर्वक मेरा पोषण करता है, तस्य स्वामिनः गृहे उस स्वामी के घर की रक्षा नियोग रक्षा के कारणात् कार्य से मया मुझे ईषत अपि थोड़ा सा भी न भ्रष्टव्यम नहीं हटना चाहिए। संधि विच्छेदः। प्रत्याह प्रतिधन आह, रक्षा नियोग करणान्न रक्षा नियोग धन करणात् धन न, स्वामिनो गृहे स्वामिनः धन गृहे, भ्रष्टव्यम ईषद अपि भ्रष्टव्यम धन ईषद धन अपि। सर्वैरेवं निषिद्धः स बालो विघ्नित मनोरथः सन्, सर्वैः एवं सभी के द्वारा निषिद्ध मना किए जाने पर इनकार किए जाने पर स बालो वह बच्चा विघ्नित मनोरथः, विघ्नित अर्थात खंडित, मनोरथः कामनाओं वाला इच्छाओं वाला, सन सोचने लगा। जब सभी ने बच्चे के साथ खेलने से मना कर दिया तो टूटे मनोरथ वाला वो बच्चा सोचने लगा, कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्वस्वकृत्ये निमग्नो भवति, कथम कैसे अस्मिन् इस जगति जगत में संसार में प्रत्येकम हर कोई स्वस्वकृत्ये अपने अपने कार्य में निमग्नो लीन भवति है। न कोऽपि अहम इव वृथा कालक्षेपम सहते, न कह अपि नहीं कोई भी अहम इव मेरी तरह वृथा व्यर्थ में कालक्षेपम समय बिताना सहते कर रहा है। बच्चे ने सोचा कोई भी मेरी तरह व्यर्थ में समय नष्ट नहीं कर रहा है। संधि विच्छेद। सर्वैरेवं सर्वैः धन एवं कथम अस्मिन् कथम धन अस्मिन् कोऽप्य अहम इव कह धन अपि धन अहम धन इव।
नम एतेभ्यः यैर्मे तंद्रालुतायाम कुत्सा समापादिता। नम अर्थात नमस्कार है, एतेभ्यः इन सभी को, यह जिन्होंने, में मुझ में, तंद्रालुतायाम आलस्य के प्रति, कुत्सा अर्थात घृणा या भर्त्सना, समापादिता उत्पन्न करा दी। बच्चे ने कहा, इन सभी को प्रणाम जिन्होंने आलस्य के प्रति मेरी घृणा भावना उत्पन्न कर दी। नम एतेभ्यः नमस्कार है इन सभी को, यह जिन्होंने, में मुझ में, तंद्रालुतायाम आलस्य से, कुत्सा अर्थात घृणा, समापादिता उत्पन्न करा दी। अथ स्वोचित अहम अपि करोमि इति विचारे त्वरितम पाठशालाम उपजगाम। अथ इसके बाद, अहम अपि मैं भी, स्व अर्थात अपना, उचितम उचित कार्य, करोमि करूंगा, इति विचारे ऐसा विचार करके, त्वरितम अर्थात जल्दी से, पाठशालाम पाठशाला के लिए, उपजगाम चला गया। ततः प्रभृति स विद्याव्यसनी भूत्वा महतीं वैदुषीं प्रथां संपदम च लेभे। ततः प्रभृति तब से लेकर, सह वह, विद्याव्यसनी विद्या में रुचि रखने वाला, भूत्वा होकर, महतीं बहुत अधिक, वैदुषीं विद्वत्ता, प्रथां प्रसिद्धि, च और, संपदम संपत्ति, लेभे प्राप्त कर ली। संधि विच्छेदः नम एतेभ्यः नमः धन एतेभ्यः यैर्मे यह धन में स्वोचितम अहम अपि स्वधन उचितम धन अहम धन अपि पाठशालाम उपजगाम पाठशालाम धन उपजगाम। इस पैराग्राफ का अर्थ एक बार हम फिर से पढ़ते हैं। इन सबको प्रणाम जिन्होंने आलस्य के प्रति मेरी घृणा भावना उत्पन्न कर दी, अतः मैं भी अपना उचित कार्य करता हूँ। ऐसा सोचकर वह शीघ्र पाठशाला चला गया। तब से उसने विद्या अध्ययन के प्रति इच्छा युक्त होकर विद्वत्ता, कीर्ति तथा धन को प्राप्त किया। प्रिय छात्रगण, मुझे लगता है इस वीडियो के माध्यम से आपको यह चैप्टर भली भांति समझ में आ गया होगा। इस समय पाठ्य पुस्तकें अवेलेबल नहीं है लॉकडाउन की वजह से, लेकिन एनसीईआरटी की साइट पर शमुशी क्लास 9 के सारे चैप्टर्स अवेलेबल हैं। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और उनका अध्ययन कर सकते हैं। इस साल पाठ्यक्रम में एक नया चैप्टर 3 गोदोहनम शामिल किया गया है। वो हो सकता है आपको अभी ना मिल पाए, पर उसके अतिरिक्त बाकी सारे चैप्टर्स एनसीईआरटी की साइट पर भी और सीबीएसई की साइट पर भी अवेलेबल हैं। आप वहां से उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। लॉकडाउन के समय आप डिजिटल मीडिया का भरपूर प्रयोग करते हुए अपनी पढ़ाई को यथावत जारी रख सकते हैं। आपके भविष्य के लिए और आपकी पढ़ाई के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।